मेरा ये एक सेंटेंस ध्यान से सुनिए। हमारे देश में कैंसर के केसेस 1990 के मुकाबले 2016 में डबल हो चुके हैं। 1990 में 5.5 लाख कैंसर के केसेस थे और 2016 में सीधा 11 लाख कैंसर के केसेस और 2019 में 13 लाख और प्रोजेक्शन है कैंसर के केसेस 15.7 लाख तक बढ़ जाएंगे 2025 आते आते। एक तरफ कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है और दूसरी तरफ इसका फायदा उठाने वाली कैंसर इंडस्ट्री 4,649 करोड़ रुपीस या फिर 6.7 बिलियन यूएसडी की हो चुकी है। इतनी भीषण गति से कैंसर पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं बढ़ रहा जितना हमारे देश में बढ़ रहा है। तो क्या ये कुदरत का श्राप लगा है हमारे देश को, या कोई बहुत ही बड़ी भूल हम कर चुके हैं जो मृत्यु का रूप ले चुकी है। अंग्रेजों के कल्चर की नकल उतारते उतारते आज हम अपने स्वर्ग जैसे देश को नर्क में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और ये सबका समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टीम लाइफस्टाइल जरूर ज्वाइन करें और ये जो इतना बड़ा इंटरनेशनल षड्यंत्र आज चल रहा है इसको पूरी तरह खत्म करने के लिए आप IMPH नेटवर्क से जुड़िए। IMPH नेटवर्क से कैसे जुड़ सकते हैं इसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो के एंड में हमने अटैच कर दी है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिटलर ने 13 लाख से ज्यादा जूस को मारा जिसे जेनोसाइड का नाम दिया गया, यानी कि नरसंहार। लेकिन भारत देश में भी जेनोसाइड हुआ जिसे किसी ने प्रकाशित नहीं किया और आज उसका विकराल रूप हम देख रहे हैं और वो था कल्चरल जेनोसाइड, यानी कि कल्चर का नरसंहार जो अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ किया। इसी कल्चरल जेनोसाइड का नतीजा था कि अंग्रेज हमारे दिमागों पे अपने इंटेलेक्चुअल होने की छवि बना पाए, अपना फॉल्टी, अग्रेसिव और एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलिज्म का मॉडल थोप पाए। फार्मिंग भी इसकी चपेट में पूरी तरह आ गया और इसका परिणाम था कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के बिना खेती करना फायदेमंद नहीं रह गया था। और इसी बैकग्राउंड पर इंट्रोड्यूस हुआ एक बहुत ही खतरनाक जहर जिसका नाम है ग्लाइफोसेट, जो बढ़ते हुए कैंसर का बहुत बहुत बड़ा कारण बन के आज सबके सामने आ चुका है। हरियाणा, जो कि फार्मिंग हब है इंडिया का, इंडिया की 39% कैंसर केसेस अकेले हरियाणा में होते हैं। बहुत बड़ा कारण है एग्रीकल्चर में यूज होने वाले सिंथेटिक केमिकल्स, लेकिन ये बात छुपा दी जाती है। ग्लाइफोसेट सबसे ज्यादा बिकने वाला एक वीड किलिंग केमिकल है। मोन्सेंटो, जो कि मोस्ट इविल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड का टैग अपने पास रखती है, उसका एक प्रोडक्ट है राउंडअप, जो कि एक हर्बिसाइड है। इस राउंडअप हर्बिसाइड में ग्लाइफोसेट नाम का जहर सिग्निफिकेंट अमाउंट में पाया जाता है। ठीक, इतना समझ गए? सिंपल। राउंडअप जो हर्बिसाइड है वो पूरा ग्लाइफोसेट ही है। अभी ग्लाइफोसेट केमिकल जो कि धड़ल्ले से मार्केट में बेचा जाता है और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पानी के थ्रू हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटर कर चुका है, वो कितना जहरीला है और क्यों उसे आज सारे देश बैन करने में लगे हैं, ये कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इन 3 पॉइंट से समझते हैं। पहला पॉइंट, जुलाई 2021 ग्लाइफोसेट बनाने वाली कंपनीज जैसे कि मोन्सेंटो, बेयर, सिंजेंटा, डाओ एटसेट्रा, इन कंपनीज की 50 से ज्यादा सीक्रेट साइंटिफिक स्टडीज रिसेंटली पब्लिक डोमेन में आ गई। जी हाँ, ये सीक्रेट स्टडीज गलती से सामने आ गई। कायदे से आना नहीं था उनको बाहर, लेकिन झूठ तो एक दिन सामने आ ही जाता है। अब ये सीक्रेट स्टडीज इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च ऑस्ट्रिया इन्होंने रिव्यू करी और 187 पेज की रिपोर्ट पब्लिश करी ताकि सीक्रेट स्टडीज सब खुलकर डिस्कस कर सकें। कैंसर इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट में ये क्लियरली सामने आया कि ये जो स्टडीज थी इनमें कैंसर रिस्क को डिटेक्ट करने के लिए अप्रोप्रिएट टेस्ट कंडक्ट किए ही नहीं गए थे, जबकि कैंसर रिस्क का टेस्ट होना ऐसे केमिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन सारी 53 सीक्रेट स्टडीज में से केवल 2 ही ऐसी स्टडीज थी जो एक्सेप्टेबल थी, बाकी 51 तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल थी। और ये जो 2 एक्सेप्टेबल स्टडीज थी उनमें भी कैंसर टेस्टिंग के लिए केवल 50 to 60% कार्सिनोजेंस को ही डिटेक्ट किया गया, यानी कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए इन 2 रिपोर्ट्स में भी सही से टेस्ट ही नहीं किए गए। बाकी 51 को तो भूल ही जाओ। ये जो सीक्रेट स्टडीज लीक हुई हैं इनसे स्पष्ट हो गया कि इन ग्लाइफोसेट और पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनीज को कोई मतलब नहीं है कि इनके प्रोडक्ट से चाहे इंसानों में कैंसर फैले या मौतें हो लोगों की। इन्हें मतलब है तो केवल पैसों से। इनके पैसों की भूख सबके सामने खुलकर आ चुकी थी। दूसरा पॉइंट, इन कैंसर मैन्युफैक्चरिंग
ग्लाइफोसेट बनाने वाली कंपनीज को झटका तब लगा जब 2015 में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC, जो कि WHO का ही पार्ट है, उसने ग्लाइफोसेट को एक प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजेन की लिस्ट में डाल दिया। और आज की तारीख में ग्लाइफोसेट को बैन कर दिया गया है USA की न्यूयॉर्क सिटी में। जुलाई 2019 में ऑस्ट्रिया में बैन हो चुकी है। 2024 से बैन स्टार्ट हो जाएगा मेक्सिको में। कितनी अजीब बात है सुनने में कि पता होने के बावजूद भी इससे कैंसर होता है, इसे तुरंत बैन नहीं किया जा रहा है और धीरे धीरे फेज आउट किया जा रहा है। और ये हो रहा है पैसों के दम पर। ये तो था विदेशों की स्थिति ग्लाइफोसेट को लेकर। अब इंडिया की जानते हैं। इंडिया में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरला में ग्लाइफोसेट को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। लेकिन ये बैन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो अलग बात है। स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो फिर भी कुछ किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो सारी हद पार करी हुई है और अभी तक इसे बैन करने से डिनाई कर रही है और सिर्फ ये एक सेंटेंस बोला है कि इसके यूज को लिमिट किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, आप एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी पढ़िए जो कि 2019 में पब्लिश हुई और इसमें जनरेशनल टॉक्सिकोलॉजी की गई है। यानी कि ये चेक किया गया है कि जिन रैट्स की बॉडी में ग्लाइफोसेट एंटर कर जाता है उनकी अगली 3 पीढ़ियों की हेल्थ पर क्या क्या असर पड़ता है ना बढ़िया स्टडी। आगे की 3 जनरेशन पर पड़ रहे असर का पता लगाया जा रहा है इस तरीके से। इसके भी बहुत ही डरावने रिजल्ट सामने आए। रैट्स की 3rd जनरेशन में इंक्रीज डिजीज, ओबेसिटी और बर्थ एबनॉर्मेलिटीज पाई गई। आप ये ग्राफ देखिए, ये ब्लैक कलर वाला बार ग्लाइफोसेट वाले रैट्स का है। इसमें ये देखा गया है कि कितने रैट्स में एक से ज़्यादा डिजीजेस की फ्रीक्वेंसी थी। यानी कि जिन रैट्स को ग्लाइफोसेट दिया गया उनकी 3rd जनरेशन तक में इसका साइड इफेक्ट दिखा। आप ये प्रोस्टेट डिजीज की फ्रीक्वेंसी देखिए, जिन रैट्स को ग्लाइफोसेट दिया गया उनकी 3री पीढ़ी तक में बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट डिजीज पाई गई एज कम्पेयर टू दोज रैट्स जिन्हें ग्लाइफोसेट नहीं दिया गया। ऐसे ही ग्लाइफोसेट के यूज से रैट्स में किडनी और लीवर डैमेज तक पाया गया। इन रिसर्च पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों, ये कितनी दुख और हैरानी की बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ये असेस तक नहीं करती कि पेस्टिसाइड्स के ह्यूमंस पर क्या इम्पैक्ट है। केवल प्लांट्स और एनिमल्स पर किए जाते हैं। बिहार में जो लीची खाने से बच्चों की मौत हुई थी उसमें मोनोक्रोटोफोर्स नाम का टॉक्सिक केमिकल रिस्पॉन्सिबल बताया गया था, जो कि आज तक भी खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। यही कहानी DDT के साथ है। 1972 में USA ने इसे बैन कर दिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक केमिकल है। 18 साल बाद हमारे देश ने इसे बैन किया, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए। इंडिया में इसका यूज़ आज भी बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है, मच्छर मारने के स्प्रे में। इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है आज भी इस जहर को। तो फिर वही बात आती है कि क्या ये बातें सरकार को नहीं पता, या फिर वो जानबूझकर सबको बीमार रखना चाहती है, या फिर हम झूठ बोल रहे होंगे। यही तो बचा लास्ट ऑप्शन। आप प्लीज़ सोचो कि ऐसा क्यों हमारे देश के साथ किया जाता है। आपको समझ आने लगेंगे सारे डेटा, सारे फैक्ट्स, क्योंकि किसी इंसान को गुलाम बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है कि उन्हें बीमार और कमज़ोर बना दो। जितना हो सके उतने लोगों के लिए अस्पताल एक ज़रूरत बना दो, और अस्पताल पर जिसका राज होगा, जिस भी कंट्री का कंट्रोल होगा, वो कंट्री प्रोडक्ट्स बेचेगी और हम उनको खरीदेंगे और हमेशा एक गुलाम की तरह कमज़ोर रह जाएंगे। इसका समाधान क्या है? कैसे इस बिकाऊ मीडिया की दुनिया में हम सच बाहर लेकर आ सकते हैं? इसका समाधान खूब सारा ज्ञान इकट्ठा कर लो, ये नहीं है। इसका समाधान रोज़ घर घर जाकर लोगों को सच बताओ, ये भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। 150 करोड़ लोग हैं हमारे देश में। इसका समाधान सड़कों पे उतरकर प्रोटेस्ट करो, वो भी बहुत बहुत अधूरा बना दिया गया है, क्योंकि जब मर्जी होगी तब तालाबंदी कर दी जाएगी। इसकी आदत सबको लगवा दी गई है। तो घर से बाहर निकले तो आपको देश और इंसानियत का दुश्मन दिखा दिया जाएगा और आपके अपने ही आपसे दूरी बना लेंगे। टीवी में दिखाया जाएगा कि ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, क्योंकि भाई बाहर तो बीमारी फैल रही है ना। इसका समाधान हज़ारों किताबें पढ़ लो और लोगों को समझाओ कि वो भी पढ़ें, ये भी नहीं है। हर किसी को कहो कि चरक संहिता कंठस्थ कर लो, ये भी नहीं है। सबको बोला जाए राजीव दीक्षित जी की किताबें पढ़ो, ये भी नहीं है, क्योंकि अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए कि अधिकतर लोग आलसी हैं। मरना पसंद करते हैं लेकिन मेहनत पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे भी है भारतीय, और वो लोग हमारी जिम्मेदारी हैं। इसका समाधान है कि हमें भी ठीक वही तरीका इस्तेमाल करना है जो अंग्रेजों ने अपना झूठ फैलाने के लिए किया, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक गेम बराबरी पे ना जाए, और उसके बाद उन तरीकों को जलाकर फेंक दो। और वो तरीका है साइकिक ड्राइविंग का और गैस लाइटिंग का।
जी हाँ, साइकिक ड्राइविंग जो 1960 से MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट से इस्तेमाल की जा रही है और आज उसका भयंकर रूप सबको दिख रहा है। वो लोग अपना झूठ इसलिए फैला पाते हैं क्योंकि उनके पास आज की तारीख में न्यूक्लियर हथियार से भी बड़ी और ताकतवर चीज है, और वो है आपके दिमाग तक पहुंचने का तरीका। आपके दिमाग के अंदर घुसकर उसमें जो मर्जी हो वो बातें डाल देने का तरीका। ये चिप आपके शरीर में लगाने की जरूरत भी नहीं आज उन लोगों को, क्योंकि वो लोग मनोविज्ञान पर बहुत मेहनत कर चुके हैं और ये किया जाता है मीडिया की मदद से। 24/7 एक ही बात अलग अलग माध्यम से आपके अलग अलग सेंस ऑर्गन्स में डाली जाती है, जिससे वो बातें तर्क की दुनिया से बहुत दूर चली जाती हैं, जहाँ तर्क का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो बातें आपकी रीढ़ की हड्डी में घुसाकर आपका चरित्र बन जाती है, यानी कि आपके प्रिमिटिव ब्रेन में घुसा दिया जाता है और आपके लिए वो मंत्र बन जाता है। और वही मंत्र आज सिद्ध हो रहा है इस बीमारी के नाम पर, और इन बातों को कहा जाता है सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट्स, यानी कि आपकी दुनिया का सच जिसके आगे तर्क काम कर ही नहीं सकता। अब सोल्यूशन क्या है? जो समस्या है वही समाधान है। बस इसके लिए आप लोगों को मिलकर हमारे साथ आना है, वो भी घर बैठे बैठे। आपको हिलने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा प्रबंध बनाया जा चुका है क्योंकि तालाबंदी कभी भी की जा सकती है, इसलिए ये ट्रेनिंग सिर्फ ऑनलाइन है। और इस आखिरी समाधान का नाम है IMPH, इनफॉर्मल मीडिया पावर हाउस। ये प्रॉपर कंप्लीट मीडिया नेटवर्क है। इसकी खास बात कि इसमें से वीडियो डिलीट नहीं हो सकती। ये एग्जैक्टली ब्लॉकचेन टेक्निक पर आधारित है। जो जानकारी एक बार यहाँ आ गई वो कभी डिलीट नहीं हो सकती, फिर चाहे डॉक्टर बिस्वरूप की वीडियो हो या फिर डॉक्टर तरुण कोठारी की या फिर डॉक्टर विलास जगडाले की या हमारी या फिर आप में से जिसका भी यूट्यूब चैनल है उसकी भी वीडियो डिलीट नहीं हो सकती। और ख़ास बात यह है कि ये यूज़ करता है उनके सबसे बड़े हथियार का, यूट्यूब का। इस IMPH में पैसों का भी जिसका इशू है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसको बच्चा, बूढ़ा, आदमी, औरत कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और कोई भी हमसे जुड़ सकता है। हमारी टीम ने एक एक डेटा, एक एक स्टैटिस्टिक्स, एक एक रिसर्च पेपर, एक एक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कुछ ऐसी ट्रिक्स डेवलप की हैं जो हम आप सबको बताना चाहते हैं। पूरा फ्रेमवर्क तैयार है। आप में से जो भी हमसे जुड़ना चाहता है वो हमें व्हाट्सएप करे द फाइनल गेम इस नंबर पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, क्योंकि ये आखिरी गेम है। और अगर ये पूरा सक्सेस हो गया, अगर आप लोग जुड़ गए, तो असंभव है दुनिया की कोई भी नकारात्मक ताकत का टिक पाना।